नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, आज बेबाक में मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं और इस मुद्दे में दो चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। मुद्दा नंबर एक, देश के दो सबसे ताकतवर लोग यानी कि दो सबसे ताकतवर बिजनेसमैन गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच में जंग छिड़ गई है गोदी मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा मुद्दा जो आपके सामने होगा, जिसका जवाब हम आगे जाकर देंगे, और वो सवाल यह है कि क्या गौतम अडानी एनडीटीवी पर कब्जा करने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूं मैं ये सवाल किस लिए पूछ रहा हूं। दोस्तों, आज शेयर बाजार में अचानक एनडीटीवी के शेयर्स में 10% की उछाल आई, जैसा कि यह खबर कह रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक यह बात सामने उभर कर आई है कि गौतम अडानी जल्द एनडीटीवी पर कंट्रोल करने वाले हैं। और बात यहां नहीं रुकती। जो जानकारी मैं आपको बतलाने वाला हूं, मेरे एक पत्रकार मित्र हैं दोस्तों, और मेरे इस पत्रकार मित्र की बातचीत हुई गौतम अडानी समूह के एक अहम अधिकारी से, और इस अहम अधिकारी ने उनको बताया है कि अडानी ग्रुप की बातचीत एनडीटीवी से पिछले कुछ महीनों से चल रही है। और इनका मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं, इस बात पर आपको गौर करना पड़ेगा। इनका मकसद है कि न सिर्फ एनडीटीवी पर वित्तीय नियंत्रण हो, इकोनॉमिक कंट्रोल हो, बल्कि एडिटोरियल कंट्रोल भी हो, यानी कि संपादकीय नियंत्रण हो, यानी कि एनडीटीवी में क्या खबरें जाएं, क्या दिखाया जाए, इस पर भी काबू हो। गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या ताल्लुकात हैं आप सब जानते हैं। जब से बीजेपी की सरकार आई है दोस्तों, गौतम अडानी की किस्मत कहां से कहां पहुंच गई आप जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि अगर आज की तारीख में गौतम अडानी को तमाम जगहों पर अहम स्थान मिल रहा है तो उसकी सिर्फ एक वजह है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सोचिए, अगर गौतम अडानी का पूरा कंट्रोल एनडीटीवी पर हो जाता है तब क्या होगा। इन दो शहरों पर गौर कीजिए दोस्तों। रवीश कुमार, मेरे दोस्त रवीश कुमार, जो कि मैग्सायसाय पुरस्कार विजेता भी हैं, और श्रीनिवासन जैन, ये दोनों वो पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के सही उसूलों का अनुसरण करते हैं। ये वो पत्रकार हैं जो मोदी सरकार से लगातार सवाल करते हैं, इसलिए ये उनकी ट्रोल मशीनरी के निशाने पर रहते हैं। क्या आपने अंदाजा लगाया कि अगर गौतम अडानी का पूरा कंट्रोल हो गया एनडीटीवी के ऊपर तो इसके क्या परिणाम होंगे? आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज की तारीख में दोस्तों, न्यूज चैनल्स में तो आप गिन के 4 या 5 पत्रकारों को बता सकते हैं जो इस सरकार से सवाल करते हैं, सिर्फ 5 या 4 पत्रकार। जबकि पत्रकारिता का यह दायित्व होता है कि आप सत्ता से सवाल करें। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरे मीडिया पर कब्जा हो जाए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र का? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एनडीटीवी भी गोदी मीडिया बन जाए? वो गोदी मीडिया जो दुनिया के सामने इस शख्स रवीश कुमार ने रखा था, वो नाम गोदी मीडिया रवीश कुमार ने दिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वो एनडीटीवी भी गोदी मीडिया हो जाए? यह गोदी मीडिया क्या है, इसकी एक झलक मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि यह गोदी मीडिया आज की तारीख में देश की नाक कटवा रही है, पाकिस्तान के सामने भारत की नाक कटवा रही है। और इसकी एक मिसाल है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी ने क्या किया है दोस्तों, वो मैं आपको दिखलाने वाला हूं। आप जानते हैं, इन्होंने एक कार्यक्रम किया, और जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, इस कार्यक्रम में उन्होंने एक पाकिस्तान से मेहमान को आमंत्रित किया, और उस मेहमान से उन्होंने कहा कि मुझे मेरी गुप्तचर एजेंसीज ने बताया है, सूत्रों ने बताया है कि काबुल की जो सेरीना होटल है उसके 5वें फ्लोर पे पाकिस्तानी अधिकारियों की बैठक चल रही है। अर्नब गोस्वामी आगे यह भी कहते हैं कि मैं आपको यह भी बता देता हूं कि वो पाकिस्तानी अधिकारियों ने क्या खाया, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुझे यह जानकारी दी है, और वो लगातार ताने कस रहे थे। दोस्तों, जब जांच हुई तो यह पता चला कि जिस सेरीना होटल के 5वें फ्लोर में पाकिस्तानी एजेंसीज की बैठक चल रही थी, दरअसल उस सेरीना होटल में 5वां माला है ही नहीं उसमें सिर्फ पहला और दूसरा माला है। यह है दोस्तों सेरीना होटल की तस्वीर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। और यही नहीं दोस्तों, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अर्नब गोस्वामी क्या दावा कर रहे थे, और उसके बाद पाकिस्तानी मेहमान ने उन्हें किस तरह से जलील किया। यह देखिए पहले तो अर्नब गोस्वामी का दावा। आई एम टेलिंग यू, प्लीज चेक
5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani army officers are there? I am giving you. You want to know more details? Should I tell you which room? Or is this enough? 5th floor of the Serena Hotel in Kabul. How many Pakistani officers are there? Okay. I can also maybe tell you what they ordered for dinner, so don't question my intelligence sources. हमारे ना, we have got all our aerial surveillance on you people. अब देखिए दोस्तों, सेरीना होटल फ्लोर नंबर 1, फ्लोर नंबर 2, यहां पर 5th फ्लोर का कोई निशान नहीं है। यानी कि यह हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाम पर भ्रामक और कथित तौर पर झूठा बयान दे रहा था, गुमराह कर रहा था। क्यों कर रहे थे आप गुमराह? अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से आए मेहमान ने इस आदमी को कैसे जलील किया। देखिए, माय सोर्सेज, Serena has only 2 floors. There is no 3rd floor, no 4th floor, no 5th floor. अब मेरी सादा सी बातों का मजाक उड़ा। Look at this. This is the level of work that you are doing. ये वो अर्नब गोस्वामी है दोस्तों, जिसने हमारे गरीब मजदूरों का मजाक उड़ाया था। जब गरीब मजदूर मुंबई के एक स्टेशन में पहुंच गए थे तो ये कहा था ये भाड़े के टट्टू हैं, भाड़े के एक्टर्स हैं। जब पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग की गई थी और भीड़ में जिन लोगों ने उन 2 साधुओं को मारा था उनमें से कई भाजपा के सदस्य थे, तब इस अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि सोनिया गांधी इस हत्या से बहुत खुश होंगी। वो इटली फोन करके कहेंगी कि देखो ये काम हो गया। कौन है अर्नब गोस्वामी? ये वो अर्नब गोस्वामी है जिसका नाम एक चार्जशीट में था। टीआरपी को लेकर जो घोटाला हुआ था दोस्तों, मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इस आदमी का नाम रखा। यह आदमी 1 हफ्ते तक जेल में था। 1 हफ्ते तक दोस्तों जेल में था। इस पर आरोप था कि इसने एक आदमी के लिए ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उसने आत्महत्या कर ली। यह गोदी मीडिया कौन है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर जी का यह संपादक, जिसने तिहाड़ जेल में करीब 15 से 20 दिन बिताए थे, इस पर आरोप क्या था? 100 करोड़ की वसूली, और इसको लेकर बाकायदा एक वीडियो सामने उभर कर आया था। आज की तारीख में यह है बीजेपी के पसंदीदा पत्रकार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एनडीटीवी पर अदानी का कंट्रोल हो गया तो आपको किस तरह का मीडिया मिलने वाला है? बड़ा प्रश्न, क्या वाकई एनडीटीवी की बातचीत चल रही है? दोस्तों, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इस बात की जानकारी किसी को नहीं हो सकती, मगर मैं अब आपको बताने वाला हूं कि जैसे ही इकोनॉमिक टाइम्स की खबर सामने उभर कर आई, एनडीटीवी ने यह बयान जारी किया। क्या कहा गया है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ, मैं इसका हिंदी में तर्जुमा करूंगा। इस बयान में लिखा गया है कि डॉक्टर प्रणॉय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय का एनडीटीवी के पर 61% शेयर्स पर कब्जा है और हमारी अभी किसी से बातचीत नहीं हो रही है। एनडीटीवी को बेचने का कोई प्लान नहीं है। यह बयान यह साफ तौर पर कहता है, यानी कि राहत की सांस कि कम से कम अभी गौतम अडानी को एनडीटीवी नहीं बेचा जाएगा, अगर इस बयान पर भरोसा करें। मगर दोस्तों, मैं चीजों पर इतनी आसानी से भरोसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं एक जमाने में एक ऐसे चैनल का हिस्सा था जिसने मेरे जैसे पत्रकारों को जगह दी थी जो सत्ता से सवाल कर सकते थे। पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकारों को जगह दी थी। और फिर वो दिन आया जब हमें हर दूसरे दिन संपादक के कमरे में बुलाया जाता था या फिर मालिक के कमरे में बुलाया जाता था, एचआर के कमरे में बुलाया जाता था और वो कहते थे, अभिसार तुमने ये बयान क्यों दिया, तुमने ये ट्वीट क्यों किया, तुमने बीजेपी के खिलाफ क्यों किया। और मैं नहीं भूला हूं किस तरह से स्टूडियो में घुस आए थे लोग और यह कहा था कि अब आप आगे से मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और यह वो चैनल, यह वो समूह का हिस्सा था जिसकी जड़ें आजादी से पहले की थी दोस्तों, जिसका कोलकाता स्थित अखबार सत्ता से तीखे सवाल करता है, मगर उसका न्यूज चैनल पूरी तरह से सत्ता के सामने, बीजेपी के सामने धराशायी हो गया। इसलिए एनडीटीवी ने बेशक स्पष्टीकरण दे दिया हो, मगर मुझे इंतजार करना पड़ेगा। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको यह भी बताया कि एक गैंग वॉर चल रहा है, एक वॉर चल रहा है गोदी मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए, और मैं आपको बताता हूं क्यों। आपके स्क्रीन पर इन 3 चेहरों पर गौर कीजिए, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और सुभाष चंद्रा, जो कि जी समूह के मुखिया हैं। अब इस खबर पर गौर कीजिए, आपके स्क्रीन पर यह है पुनीत गोयनका, सुभाष चंद्रा के बेटे। इस खबर पर गौर कीजिए, जी एंटरटेनमेंट के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे
उन्होंने मांग की थी कि पुनीत गोयनका को हटाया जाए, यानी कि पिता की कंपनी से ही बेटे को हटाने की मांग। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है? ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं कौन? ये कौन है मैं जानता हूं, इन्हें किसकी बैकिंग मिली है ये भी मैं जानता हूं। मगर आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन इन्वेस्टर्स के पीछे मुकेश अंबानी का हाथ तो नहीं है? क्या इसी के चलते सुभाष चंद्रा की जड़ें लगातार जी टेलीफिल्म से काटी जा रही हैं? और क्या सुभाष चंद्रा इस शख्स गौतम अडानी की मदद ले रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए? इस वक्त दोस्तों जी टेलीफिल्म्स को लेकर इन दो चेहरों गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच में जद्दोजहद चल रही है। और सुभाष चंद्रा जो कि राज्यसभा में सांसद भी हैं, भाजपा की मदद से पहुंचे थे राज्यसभा में, वो गौतम अडानी से अपील कर रहे हैं कि आप मेरी मदद करो ताकि जी समूह में मेरा वर्चस्व बना रहे, मेरी मौजूदगी बनी रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? उसके समझने के लिए आपको इस चेहरे पर गौर करना पड़ेगा। संजय पुगलिया एक ऐसा पत्रकार जो कि मुकेश अंबानी विरोधी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्विंट में भी थे। कौन सा क्विंट? जिसके मालिक थे राघव बहल। वो क्विंट जो सत्ता से सवाल करता था, जो गोदी मीडिया नहीं था। और माननीय संजय पुगलिया इसी के संपादक हुआ करते थे। फिर अचानक हालात बदले और संजय पुगलिया ने गौतम अडानी से हाथ मिला लिया, यानी कि उनके समूह में बन गए वो मीडिया प्रमुख। जी हां, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यह था कि अडानी समूह में एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो मुकेश अंबानी विरोधी हो। यही नहीं, उसके जरिए अडानी मीडिया के अंदर अपना प्रचार प्रसार करें, अपनी जड़ें फैलाएं। इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि गौतम अडानी ग्रुप के उस सूत्र ने मेरे पत्रकार मित्र से कहा कि हम लोग एनडीटीवी पर संपादकीय नियंत्रण चाहते हैं, यानी कि उनकी कौन सी खबरें जाएं, कौन सा पत्रकार क्या कहे, उस पर हम कंट्रोल करें। उस व्यक्ति ने यह भी कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे अपने पत्रकार एनडीटीवी में काम करें। अब इस चेहरे पे फिर से गौर कीजिए, संजय पुगलिया। क्या संजय पुगलिया के जरिए अडानी ग्रुप एनडीटीवी के अंदर अपनी टीम खड़ी करना चाहती थी? मैं जानता हूं कि एनडीटीवी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारी किसी से बातचीत नहीं हो रही है, अगर शेयर वैल्यू में उछाल आया तो हम नहीं जानते हैं क्यों। मगर एनडीटीवी किसी को नहीं बेचा जाएगा। मगर यह बात तय है दोस्तों कि जी न्यूज को लेकर, जी समूह को लेकर इन दो चेहरों के बीच में जंग जारी है। मुकेश अंबानी एक तरफ, दूसरी तरफ गौतम अडानी, और दोनों के बीच में लगातार जंग जारी है कंट्रोल करने के लिए। अब आप यह सोचेंगे कि अगर गोदी मीडिया में अगर जंग जारी है इन दो उद्योगपतियों के बीच में, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूं। गोदी मीडिया की मिसाल मैंने अभी अभी आपको दी कि अर्नब गोस्वामी किस तरह से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान के सामने जलील हो रहे हैं, वो आपने देख लिया। अब आप सोचिए दोस्तों, पूरे अगर मीडिया पर कंट्रोल होगा गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के बीच में, अब ये दोनों के बीच में लगातार इस बात को लेकर कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहतर सेवा कौन करता है। यानी कि गोदी मीडिया का स्तर और गिरता जाएगा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जब एक चूड़ी वाले को गिरफ्तार किया गया था, तब इसी मुकेश अंबानी के चैनल ने चूड़ी जिहाद करके शो चलाया था। केरला में एक सामान्य घटनाक्रम को भी इन्होंने जिहाद बताया था। देश का सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल इस तरह से समाज में जहर फैला रहा था। आप सोच सकते हैं कि अगर इनकी प्रतिस्पर्धा गौतम अडानी के साथ होगा, तब हमारे न्यूज चैनल का क्या हाल होने वाला है। तब आप सोच सकते हैं हमारे न्यूज चैनल्स में क्या क्या नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए। क्योंकि आप यह भी जानते हैं दोस्तों कि कोई भी नया चैनल आज की तारीख में बगैर बीजेपी के मदद के नहीं चल सकता। जब तक बीजेपी का आशीर्वाद आपके सिर पर नहीं है, आप अपना चैनल नहीं चला सकते हैं।
अगर बीजेपी ने आपके लिए मुश्किल पैदा कर दी तो आपके चैनल को घुटने टेकने पड़ेंगे, आपके चैनल से तमाम सरकारी विज्ञापन हटा दिए जाएंगे। वो कौन है, वो जो योग गुरु है, कौन सो कॉल्ड योग गुरु है, वो अपने सारे विज्ञापन हटा देगा। तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन पर दबाव बनाया जाएगा कि आप अपने विज्ञापन हटा दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके चैनल में आना बंद कर देंगे। भाई साहब, क्या समझते हैं आप? अब जब सत्ता पक्ष के लोग ही आपके चैनल में ना आए, बॉयकॉट करें, तो आपके चैनल के लिए चलना ही संभव नहीं है। आप सोच सकते हैं कितनी मुश्किलें ये लोग पैदा करते हैं। ऐसे में जब पूरे मीडिया पर या तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का कब्जा होगा और दोनों के बीच में जंग चल रही होगी, तब ये न्यूज चैनल्स किस तरह का जहर दिखाएंगे, तब ये बीजेपी के पक्ष में किस तरह के कसीदे पड़ेंगे, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। और आज की तारीख में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं, उन लोगों के साथ जो सत्ता से सवाल करते हैं, बीजेपी से सवाल करते हैं। हाल ही में न्यूज क्लिक पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। फरवरी के महीने में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने रेड मारी थी न्यूज क्लिक पर। करीब 105 घंटों तक न्यूज क्लिक, जहां मेरा अपना शो बोल के लब आजाद है तेरे और न्यूज चक्र आता है, मुझे भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने करीब 8 घंटे अपने दफ्तर में बिठा के रखा था, मुझसे पूछताछ की थी। मेरा दामन पाक साफ है, इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, मगर इस तरह से परेशान किया जाता है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। मेरे दोस्त हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। आप जानते हैं कि उनसे जुड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबको नोटिस भेज दिया है। इस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है ताकि आप अपनी रोजी रोटी भी ना कमा सकें। बीजेपी सरकार इनकम टैक्स और ईडी के जरिए इस तरह से पत्रकारों को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट कर रही है, निशाना साध रही है। पत्रकारिता करना, सत्ता से सवाल करना आज की तारीख में गुनाह है, एक अभिशाप है, नामुमकिन हो रहा है। बहुत मुश्किल है आज की तारीख में आप सत्ता से सवाल कर सकें। इसलिए बेबाक जैसे कार्यक्रम में जो बातें मैं कहता हूं, उसकी कीमत, उसकी अहमियत को हमेशा समझिए। क्योंकि आपने देखा, आपने अर्नब गोस्वामी का वो कार्यक्रम को देखा, इस तरह से भ्रमित किया जाता है इस देश की जनता को। इस तरह के पत्रकारों को इस देश का बहुमत देखता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 6 सालों में किस तरह से ब्रेन वॉश हुआ है देश की जनता का। गांव गांव में ये न्यूज चैनल्स पहुंचते हैं और उन गांव के भोले भाले लोग कहते हैं कि अब भारत जो है वो आंख से आंख मिला के दुनिया के साथ देख रहा है। अरे चीन ने हमारे 21 जवानों को शहीद कर दिया। आज की तारीख में हमारे जो तमाम पड़ोसी हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, सभी चीन के साथ चले गए हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध वैसे ही खराब है। देश के जो दुनिया भर के जो इस्लामिक देश हैं, मध्य पूर्व के देश हैं, वहां पर लगातार हमारी बदनामी हो रही है क्योंकि भाजपा का प्रचार तंत्र मुसलमानों को टारगेट करता है। और फिर गांव की और देश की भोली भाली जनता को यह बताया जा रहा है कि देश का रुतबा बढ़ रहा है। कहां से बढ़ रहा है भाई? जब आप ऐसा माहौल देश के अंदर पैदा करेंगे तो आप बताइए मुझे, देश में आके पैसे कौन लगाना चाहेगा, कौन निवेश करेगा, नौकरियां कहां से आएंगी? पिछले 50 सालों में बेरोजगारी को लेकर सबसे बदतर हालात हैं। अच्छे दिन कहां हैं? और इस जहर के प्रचार प्रसार करने में उसी गोदी मीडिया का हाथ है। और उसी गोदी मीडिया को लेकर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी में जंग है कि हम कितने ज्यादा चैनल्स पर कब्जा कर सकते हैं। और यह जंग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गंभीर होने वाली है। और मुझे थोड़ा सा भी शक नहीं है दोस्तों कि आने वाले दिनों में मेरे जैसे पत्रकारों, लाइव टीवी हो, न्यूज क्लिक हो, HW न्यूज हो, वायर हो, सब पर निशाना साधा जाएगा। मगर हमारा उसूल क्या है? हमारा उसूल है सत्ता से सवाल करते रहना, तथ्य आपके सामने लाते रहना, और उससे हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो।
सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए हैं खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।